आज की इस वीडियो में हम लोग मूल का टाइप 1 पढ़ने वाले हैं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर लिखा हुआ है मूल ज्ञात करें, ठीक है। यानी नीचे आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है। इस द्विघात समीकरण का क्या करना है, हमको मूल ज्ञात करना है। हमारे पास जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, क्या है 6x² - x - 2 = 0। यानी इस द्विघात समीकरण का हमको क्या करना है, मूल निकालना है। अब देखिए हम लोग मूल किस प्रकार से निकालेंगे, और इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, यहाँ से आपको 6 मार्क्स मिलने वाला है। इसलिए आप एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है, तभी आपको 6 मार्क्स नंबर मिलेगा। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है कि वैसा समीकरण जिसका जो घात होगा, अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, यानी कि 2 हो। अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। और द्विघात समीकरण को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ax² + bx + c = 0। इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बताता हूं। जब हम लोग टाइप 2 में जाएंगे, यानी जब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, तब हम लोग वहां पर इस चीज को और नहीं समझेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि आप सबसे पहले तो b² - 4ac निकाल लीजिए। सबसे पहले आपको यही काम करना है। क्या करना है कि b² - 4ac निकाल लीजिए। अगर इसका मान देखिए, अगर इसका मान क्या आए, 0 आए या फिर पॉजिटिव आए, यानी कि प्लस वाला आए, तो मूल अस्तित्व होगा। तो क्या होगा, मूल अस्तित्व होगा। यानी क्या लिखा है कि b² - 4ac क्या है, >0 है। >0 का होने का मतलब क्या है कि जो ये b² - 4ac यानी प्लस वाला है, जब प्लस वाला होगा तभी नहीं 0 से बड़ा होगा। यानी अगर b² - 4ac प्लस वाला आता है तो मूल अस्तित्व होगा, या फिर b² - 4ac क्या हो, 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए तब भी मूल अस्तित्व होगा। तो ये था फंडा मूल अस्तित्व का, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा मूलों की प्रकृति, यानी b² - 4ac, जो ये b² - 4ac है ना, इसी से हम लोग पता कर सकते हैं कि मूल हमारा किस प्रकार से होगा। चलिए मैं सबसे पहले इन सबको इरेज कर देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। यानी b² - 4ac से ही आप पता कर सकते हैं कि आपका मूल जो है, यानी जो मूल होगा उनकी प्रकृति किस प्रकार से होगा, आप बता सकते हैं इस b² - 4ac से। कैसे, देखिए b² - 4ac का मान अगर क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो क्या होगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अगर b² - 4ac 0 के बराबर हो तो 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होगा। और अगर b² - 4ac क्या हो, 0 से छोटा हो जाए तो कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। यानी वहां पर क्या होगा, हमें अवास्तविक मूल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अवास्तविक मूल, ठीक है, अवास्तविक मूल प्राप्त होगा। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है विभक्तर, तो आप विभक्तर लिखिएगा। विभक्तर क्या होता है, डी होता है। एक्चुअली में विभक्तर कुछ नहीं है, ये जो b² - 4ac है इसी को हम लोग विभक्तर कहते हैं। और मूल को आप इस फॉर्मूला से निकालेंगे, या फिर मैंने आपको और एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि -b ± √d/2a। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। खैर ये सब मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं और ये सब रिवीजन नहीं कराने वाला हूँ आपको। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन में आते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का जो बनाने का जो नियम रहेगा, हर जगह पर नियम आपका सेम ही रहने वाला है, ठीक है। हर जगह पर क्या होगा, नियम सेम, यानी एक नियम से ही हम लोग हर जगह पर हर क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन देगा आपको, सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, 6x² - x - 2 = 0 को यानी बराबर किधर जो होगा सबको इधर भेज दीजिए, को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना करेंगे। तुलना करने पर चलिए तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पर x² मिल गया, तो a के सेंटर में कितना है, 6 है, तो a बराबर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए x और x मिल गया, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी क्या -1 है, तो b का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। b का मान -1। देखिए प्लस को आप लिखे चाहे ना लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। c हमारा यहाँ पर है, और ये देखिए c में x वगैरह कुछ नहीं है, यानी इसमें भी देखिए x वगैरह कुछ नहीं है, यानी यही हमारा c का मान है। यानी c का मान यहाँ पर कितना हो गया, -2 हो गया। दिक्कत नहीं है, आप एकदम हर चीज को अच्छे तरीके से समझिए।
यानी ये जो टर्म होगा एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म होता है, इसके इधर जो भी कॉफिशिएंट्स होंगे इसको हम लोग बोलते हैं ए, एक्स की इधर जो भी संख्या होगा इसको हम लोग बोलेंगे बी। और देखिए ये एक आपको ऐसा मिलेगा जिसमें एक्स वाई कुछ नहीं होगा, ये जो होगा ये होगा हमारा सी। तो इस प्रकार से हमने ए बी और सी का मान यहाँ पर लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं सबको मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। ठीक है, देखिए बी यानी कितना, -1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है यहाँ पर 6 है, क्या लिखेंगे 6, और c का मान कितना है यहाँ पर -2 है, क्या लिखेंगे -2। चलिए करते हैं, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 जगह 24, 24 दूने 48, ये हो जाएगा 48, और 48 और 1 हमारा कितना होगा 49। देखिए ये जो संख्या आया क्या आया, प्लस वाला आया, यानी ये जो 49 है ये क्या है, 0 से तो बड़ा है, 0 से बड़ा है। यानी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आ गया इसका मान 49 है, जो हमारा क्या है 0 से बड़ा है। बात समझ रहे हैं? देखिए एकदम इस तरह से आपको हर क्वेश्चन को बनाना है, आप सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से आसानी से बना सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मूल अस्तित्व लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, मूल अस्तित्व। तो चलिए लिखते हैं मूल अस्तित्व। मूल अस्तित्व मतलब मूल अस्तित्व है या नहीं है, तो मूल अस्तित्व है कि नहीं है। देखिए मूल अस्तित्व कब होता है, मैंने आपको बताया कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर हो, आप चाहे तो देख सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 से बड़ा होने से मूल अस्तित्व होगा या फिर 0 के बराबर होने से मूल अस्तित्व होगा। तो जो भी समीकरण है क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो समीकरण है क्या है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 का मूल अस्तित्व होगा। क्यों होगा क्योंकि, अब क्यों हो रहा है इस चीज को आप लिखिए यहाँ पर, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आया है ये क्या है 0 से बड़ा है, बस और कुछ नहीं, बड़ा है यहाँ पर लिख दीजिए है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक काम यहां से आपका खत्म हुआ, मूल अस्तित्व काम आपने कर लिया। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति देखेंगे। मूलों की प्रकृति बहुत ही सिंपल है, इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं परीक्षा में तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मूलों की प्रकृति देखिए क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आया है। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 का क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। मतलब जो मूल आएगा दोनों क्या होंगे, भिन्न होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। तो ये हमारा मूलों की प्रकृति यहाँ पर खत्म हो जाता है। बात समझ रहे हैं, होंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो लिखेंगे क्योंकि ऐसा इसीलिए हो रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया है ये क्या है 0 से बड़ा है। बात समझ रहे हैं, इसीलिए ये हमारा मूलों की प्रकृति हुआ। मैंने तो आपको यहाँ पर दिखा दिया ना, देखिए ये चीज मैंने आपको अभी बता दिया, यही चीज। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग विभक्तर लिखते हैं, यानी कि डी लिखना है। तो चलिए डी लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, विभक्तर। इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तभी आपको 6 मार्क्स मिलेगा। विभक्तर डी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर डी का मान कितना आया, देखिए डी हमारा एक्चुअल में क्या है, यही तो है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ही तो हमारा डी है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया, आप देख सकते हैं 49 आया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 49, विभक्तर भी हमारा हो गया। अब हमको निकालना है मूल, तो मूल निकालने का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, चलिए बैठाते हैं। मूल लिखेंगे यहाँ पर x लिखेंगे, फॉर्मूला होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पर हम चाहे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, या फिर हम चाहे तो डायरेक्ट डी भी लिख सकते हैं, बटे 2a। इस प्रकार से आपको फॉर्मूला बैठाना है और आगे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा तो काम ही है हमारा। यहाँ पर माइनस है,
देखिए यहाँ पर पहले से ही माइनस है तो माइनस लिखा हमने, फिर क्या है b है, और b का मान यहाँ पर कितना है आप देख लीजिए, b का मान है -1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे b की जगह पे -1, फिर क्या लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आप क्या है प्लस भी है माइनस भी है, रूट अंडर d है, और d का मान यहाँ पर कितना है 49 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे 49 बटे 2, ठीक है 2, और ये वाला हमारा क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा a है, तो a का मान कितना है यहाँ पर देखा जाए तो 6 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 6 लिखेंगे, गुना 6, बराबर को थोड़ा सही ढंग से हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, बराबर को थोड़ा ठीक ढंग से हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पर 1 होगा, प्लस माइनस, अब देखिए 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, बटे 2 छोके कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दो चीज है, आपका एक प्लस साइन भी है, आपका एक माइनस साइन भी है, यानी आपको एक बार प्लस लेकर चलना है और एक बार आपको माइनस लेकर चलना है, ठीक है। तो आप इस केस में क्या कीजिए, आप दो चीज मान लीजिए, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दो चीज मान लेंगे, जैसे कि हमने एक बार मान लिया यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर हम लोग क्या मान लिया हमने अल्फा, अल्फा क्या है एक रूट है यानी कि एक मूल है, बराबर अल्फा मान लिया हमने। एक बार क्या करेंगे, ये जो प्लस साइन है इस प्लस साइन को हम लोग एक बार लेके चलेंगे, अगर प्लस को लेके चलेंगे तो क्या होगा 1+7 बटे 12 हो जाएगा, यानी 1 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 होगा बटे 12, इसको काट देंगे तो 4 दूने 8 और 4 तिये 12, यानी कितना आ गया 2/3 आ गया, एक आ गया। अब हम लोग दूसरा क्या नाम देंगे इसका बीटा, इसका हम लोग क्या नाम दे दिए हमने बीटा। बीटा क्या करेंगे, जैसे एक बार प्लस लेके चला तो अब हम लोग क्या करेंगे इस माइनस को लेकर चलेंगे, यानी क्या लेके चलेंगे 1-7 बटे 12, ठीक है। अब 1 -7 करेंगे तो क्या होगा -6 होगा बटे 12, ये 6 के 6 हो गया और 6 दूने 12, यानी कि -1/2, क्या हो गया -1/2, इस प्रकार से हो गया। बस आपका सॉल्यूशन हो चुका है, आपको क्या करना है लिखना है, इसीलिए मूल क्या लिखेंगे यहाँ पर मूल बराबर क्या क्या आया, एक आया आपका 2/3, तो आप यहाँ पर एक 2/3 लिख दीजिए, फिर आपका क्या आया है एक आया है -1/2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -1/2, और यही रहा हमारा इसका आंसर। तो अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तभी आपको 6 मार्क्स मिलने वाला है, नहीं तो ऐसे में 6 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर जैसे इस चीज को देखिए, जैसे हमने यहाँ पर x लिखा था ना, तो आप चाहे तो यहाँ पर भी इस प्रकार से x लिखिएगा, यहाँ पर भी x लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक्चुअल में ये जो अल्फा है आप अल्फा लिखिए, अगर अल्फा नहीं लिखेंगे ना तो आप इसके जगह पे ये जो x है तो आप ये x भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी इस बीटा के जगह पे आप बीटा नहीं लिखेंगे तो आप इस जगह पे x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा कंसेप्ट कि मूल में किस प्रकार से आपको काम करना है, क्या करना है क्या नहीं, सारा चीज मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा टाइप 1 था, ये हमारा टाइप 1 था, यानी टाइप 1 में हमने किस टाइप के प्रश्न को लिया कि b² - 4ac क्या है ग्रेटर देन 0 है। अब जो हमारा टाइप 2 आने वाला है, ये जो टाइप 2 आएगा ये वाला, ठीक है, ये टाइप 2 में मैंने यहाँ पर रखा है। अब देखिए टाइप 2 में जो आपको मिलने वाला है यहाँ पर टाइप 2 जो हमारा होगा, इसमें अगर जब हम करेंगे b² - 4ac निकालेंगे तब हमारा 0 आने वाला है, यानी इस प्रकार का हमारा कंसेप्ट बनेगा। और जब ये होता है तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तब हमारा क्या होगा 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होगा। फिर हम लोग टाइप 3 में इस टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, फिर हम लोग टफ वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।